दो देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई, कहा दुनिया की नजरों में बढ़ा हमारा कद। रांची में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और जनपद संस्कृत सम्मेलन का राज्यपाल ने किया उद्घाटन, कहा संस्कृत और तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में दुमका में किया जनसभा को संबोधित। राज्य सरकार पर फिर बोला हमला, कहा ओछी राजनीति बंद करे झामुमो। और रांची में 6ठी सीनियर झारखंड राज्य हॉकी चैंपियनशिप शुरू। 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में महिलाओं की 8 और पुरुषों की 16 टीमें ले रही हैं भाग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। 2 देशों के विदेश दौरे के बाद दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली लौट आए हैं। दौरे से वापसी में पीएम मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली भाजपा के सांसद भी शामिल थे। वहीं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए लोग भी एयरपोर्ट के बाहर उमड़ पड़े। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के तमाम नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत के लिए उमड़े लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को सराहा। पीएम मोदी ने कहा कि वो पूरी दुनिया की तरफ से इस मिशन की कामयाबी पर बधाई के संदेश लाए हैं। चंद्रयान 3 के लैंड करने के स्थान का नामकरण किए जाने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया गया है। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है, उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है और शक्ति की बात होती है तो कन्याकुमारी याद आता है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम शिव शक्ति तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हर किसी के अंदर भारत की उपलब्धियों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। चंद्रयान की यात्रा के संबंध में, ये कालजयी उपलब्धि के संबंध में और नया भारत, नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धि एक के बाद एक दुनिया के अंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंगे का सामर्थ्य अपने सफलताओं के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर आज दुनिया अनुभव भी कर रही है, स्वीकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि नए नए विचारों और वैज्ञानिक उपायों को सामने लाने के लिए देश के नौजवानों के लिए जल्द ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उमंग, नई ऊर्जा सिर्फ इतने से अटकने वाले लोग नहीं है। हम एक सफलता प्राप्त करते हैं
तो वहीं पर मजबूत कदम रख के नए उछाल के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, सामान्य मानवीय की जिंदगी में सुधार के लिए ये स्पेस साइंस कैसे काम आ सकता है, ये सैटेलाइट कैसे काम आ सकते हैं, ये हमारी यात्रा कैसे उपयोगी हो सकती है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर शिवशक्ति पॉइंट के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों का पता लगाने में जुटा है। विक्रम लैंडर से कुछ ही दूरी पर प्रज्ञान रोवर जानकारियां जुटा रहा है। इसरो ने इससे संबंधित एक वीडियो साझा किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और संस्कृत भारती रांची की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और जनपद संस्कृत सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संस्कृत और तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषा है। Aware of the present practical possible world views also. Then only we can lead the world. But I am telling you one thing very clearly, that India is going to lead the world in the nearest future. All the students of today, definitely you all will be seeing. Maybe if God is willing, we also will be seeing that. It's not very far off. Maybe another 10 years, 15 years. Why I am very confidently telling? A person, Muthubel, who studied in a very ordinary government high school, can lead Chandrayaan 3 project. डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी प्रचार अभियान की कमान आज से संभाल ली है। उन्होंने आज इंडिया गठबंधन की साझा प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में बोकारो जिले के चंदनपुरा प्रखंड के तेलो में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री सोरेन ने कहा कि लाख चुनौतियों के बावजूद उनकी सरकार मूलवासियों और आदिवासियों के हित के लिए लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। आज हम लोग यहाँ पर विधायक जिताने के लिए, विधायक के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। आज हम लोग मंत्री के लिए वोट मांगने आए हैं, जो आपके समझ बैठे। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी संकल्प यात्रा के 8वें दिन आज उपराजधानी दुमका में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर झामुमो ओछी राजनीति कर रहा है। श्री मरांडी ने सरकार को चुनौती दी कि वह संथाल परगना बिल्डर्स कंपनी पर एफआईआर कर उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करें। ये संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की बात, सैकड़ों एकड़ जमीन, दारू की कारोबार, बालू की कारोबार। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को बिना विलंब सारे संपत्ति को जब्त करनी चाहिए और बिना विलंब किए पहले एफआईआर भी कर लेनी चाहिए। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने देश में एक विश्व स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कार्लसन सॉफ्टवेयर इंक के साथ साझेदारी की है। यह प्रयोगशाला उद्योगों को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ मैपिंग के लिए विशिष्ट कार्यबल तैयार करने में सहयोग करेगी।
बीते 8 जुलाई से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समीप धरना पर बैठे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों की सब्र का बांध आज आखिरकार टूट गया। राज्य के सभी जिलों में कार्यरत 15,000 से अधिक स्वयं सेवक आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकल पड़े। हालांकि जैसे ही वे सीएम हाउस घेरने निकले, प्रशासन ने उन्हें मोरहाबादी टीओपी के पास रोक दिया। इस दौरान पंचायत स्वयं सेवकों ने जमकर नारेबाजी की। रांची के लिटिल हार्ट अस्पताल की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आज कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लिटिल हार्ट अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत राय ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की सेवा में ग्रामीण चिकित्सकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज लिटिल हार्ट अस्पताल की ओर से कोरोना संक्रमित योद्धाओं को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों ने कोरोना जैसा वैश्विक महामारी में ये सिद्ध कर दिखाया कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, भागवत का सार है, युद्ध को योद्धा का प्रमाण है। इन सबों ने जो अपना तन मन धन को कर जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया है, उसी को सम्मान देने के लिए आज लिटिल हार्ट सम्मान पाकर ग्रामीण चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने सेवा को सम्मान देने के लिए अस्पताल प्रबंधन के प्रति आभार जताया। काफ़ी 1920-21 में कोरोना का बहुत भयावह स्थिति था, उसमें हम लोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दी है। लोग जो है कोरोना में गाँव में जो योगदान दिया है, इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने गांव में मास्क बांटे, सबको सही सलाह दिया गया कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं। इस सबका जो व्यवस्था ग्रामीण चिकित्सकों ने किया, जान माल को छोड़ के सबकी रक्षा किया, ये सराहनीय विषय है। लोहरदगा जिले में आज रेफरल जजेस और मध्यस्थतों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशों और मध्यस्थों के बीच संवाद कायम करना है। सावन के अंतिम सोमवारी, रक्षाबंधन, चेहल्लुम, जन्माष्टमी समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए आज लोहरदगा जिले में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने की। इस मौके पर उन्होंने त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द और भाईचारा का संदेश समाज को देने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे रक्षाबंधन त्यौहार के लिए सखी मंडल की ओर से निर्मित राखियों की खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि ये राखियां पलाश मार्ट में उपलब्ध हैं। इन राखियों की खरीदारी से सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं का उत्साहवर्धन होगा। गिरिडीह जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इन दोनों ने कोडरमा की एक दंपत्ति से पिछले दिनों 1,30,000 रुपए लूट लिए थे। पकड़े गए हैं उन अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है, जो प्रारंभिक सूचना संकलन की गई है। दिल्ली के कांड में थाना 12 हिंदू राव कांड संख्या 65/2019 में पूर्व में जेल जा चुके हैं। साथ ही गिरिडीह पुलिस ने आसपास के थानों को भी सूचित किया है, जो अगर उनके जिलों में भी ऐसे लूट की घटना घटी है तो इसको अपने बारे में वो जानकारी प्राप्त कर इसको रिमांड भी करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हैं। ये कहूंगा, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, परिवार तक सीमित थे। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों को परिवार जन लेकर चले।
हर किसी की चिंता करते हैं, तभी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ चले। अगर ये सोचते हैं ये आक्रमण है क्या, अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों को मिले बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ शौचालय मिले, बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनों को मिली बगैर भेदभाव के मिले, 12 करोड़ नल से जल मिला, बड़ी संख्या मुस्लिम परिवारों को मिला, क्या इसको आक्रमण मानते हैं, वो अत्याचार मानते हैं? तो कांग्रेस तो वोट लेती रही इन सबका, किया कुछ नहीं अल्पसंख्यक के लिए। चाहे सिख हो तो उनका कत्लेआम किया, बाकी अल्पसंख्यक हो तो उनका नाम लेकर केवल वोट मांगा है। गरीबी हटाओ का नारा लेते थे, लेकिन कांग्रेस के समय गरीब मिट जाता था, गरीबी नहीं हटी। सही मायने में पिछले 9 वर्षों रामगढ़ जिले में सीसीएल की बंद पड़ी खुली खदानों में मछली पालन की योजना तैयार की गई है। इसके जरिए स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। इस परियोजना से जोड़कर करीब 250 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। रामगढ़ जिले के कोयलांचल क्षेत्र में सीसीएल की बंद पड़ी खदान में नई तकनीक केज सिस्टम से मत्स्य पालन से न सिर्फ बेरोजगारों को स्वरोजगार मिल रहा है, बल्कि इससे अच्छी आमदनी भी हो रही है। मत्स्य पालन करने वाले लोकनाथ कुमार महतो कहते हैं कि इस योजना से इस क्षेत्र से पलायन में कमी आई है। बढ़िया उत्पादन करते हुए हम लोग अपने ही राज्य और अपने राज्य के बगल विभिन्न राज्यों में भी ट्रांसपोर्टिंग के काम करते हुए और अपना रोजगार को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। इससे हम लोग यहाँ करीब अभी 100 से 150 लोग का घर परिवार इससे जुड़ा हुआ है। मत्स्य पालन कर रहे शशिकांत महतो ने बताया कि जिला प्रशासन डीएमएफटी फंड से केज कल्चर के जरिए बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सीसीएल की बंद पड़ी खदानों में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहा है। वे बताते हैं कि अभी हम लोग 50 से 70 टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे 200 टन करने का लक्ष्य है। यही विभाग के माध्यम से हमको यहाँ पे 1 केज हमको ट्रायल के रूप में मिला। आज 1 केज के माध्यम से आज हम लोगों ने 25 से 30 केज किए हैं और जिला प्रशासनिक के तौर से आज हमारे डीएमएफटी का केज आज मिला हुआ है, जो कि आज से 2 दिन पहले काम शुरू हो गया है। एक अन्य लाभुक सकलदेव कुमार कहते हैं कि पहले वे लोग 40 से 50 टन सालाना मछली उत्पादन करते थे। इस योजना के आने के बाद उनका लक्ष्य सिर्फ 2 खदानों से 150 से 200 टन मछली उत्पादन का होगा। वे कहते हैं कि यह योजना क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रही है। हम लोग का जो टारगेट है सर 100 से 200 टन, 200 टन तक टारगेट है आगे चल के, जिससे और भी सदस्य जोड़कर और काम करें और अपना। सीसीएल की बंद पड़ी खदानों में सालों भर पानी भरा रहता है। इस कारण इन जलाशयों में मत्स्य पालन करना और बेहतर हो जाता है। जिले के उपायुक्त बताते हैं कि 3 करोड़ 46 लाख की इस योजना से 250 परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी वर्तमान में जहाँ जहाँ पिट बंद है वहाँ पे हम लोग तुरंत केज दे करके ऐसे जो सोसाइटीज हैं, ऐसे आम महिलाएं हैं, इन लोगों को जोड़ करके उसमें हम लोग मत्स्य पालन शुरू करवाते हैं। तो इस क्रम में 3 करोड़ 46 लाख की योजना अभी तुरंत पास की गई है और इसका हम लोग ये प्रारंभिक इसका रिजल्ट देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो पाता है। अगर होगा तो और भी अगर ऐसे कोलपिट निकल करके आते हैं, क्योंकि रामगढ़ में मैंने सुना है कि काफ़ी सारे ऐसे कोलपिट हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अच्छा होगा कि उसमें हम लोग को स्वरोजगार से कुछ लोगों को जोड़ पाएं। रामगढ़ जिले में सीसीएल की बंद पड़ी 45 खुली खदानें हैं। डीएमएफटी मद से शुरू हुई इस परियोजना से फिलहाल जिले के साढ़ियू बेड़ा आरा कोलपिट नंबर 8 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मछली पालन किया जा रहा है। दूसरे चरण में अब जिले में आरा कोलपिट नंबर 8 और 13 तथा सयाल कोलपिट और सौंदा डी कोलपिट में भी मछली पालन की तैयारी की गई है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। रांची में आज से 6ठी सीनियर झारखंड राज्य हॉकी चैंपियनशिप शुरू हो गई है। मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल निदेशक सुशांत गौरव ने किया। इस प्रतियोगिता में महिलाओं की 8 और पुरुषों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी झारखंड, टाटा स्टील और झारखंड खेल विभाग संयुक्त रूप से कर रहा है।
फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत मारवाड़ी युवा मंच की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत सवेरे 6 बजे रांची स्थित अग्रसेन भवन से होगी। हमने इस साइकिल रेस का आयोजन रखा है और हम चाहेंगे जितने ज़्यादा युवा 12 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक के सारे युवा इसमें जुड़े, युवा युवतियों दोनों का स्वागत है। और संस्था की तरफ से उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बताया गया है और रजिस्ट्रेशन का व्हाट्सएप नंबर और गूगल मैप पे भी सारा वेबसाइट सब शेयर कर दिया गया है। उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फर्स्ट 100 को टी शर्ट संस्था अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और आने वाले अभी तक का जो हमारे को सोच है, हम लोग को लगता है 300 प्लस लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक हजारीबाग में एक अच्छा मैसेज जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने को चुनौती दी गई है। बीआरपी और सीआरपी बहादुर महतो व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। राज्य कर्मियों की तर्ज पर संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। वित्त विभाग के संकल्प के बाद अन्य विभागों की ओर से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखा है और नियमानुसार मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है। लोहरदगा मंडल कारा में कल देर रात छापेमारी की गई। जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, शौचालय और कारा परिसर की तलाशी ली गई, जहां से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। 100 की संख्या में पुलिस के जवानों ने जेल में लगभग 3 घंटे तक छापेमारी की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुख्यात माओवादी कमांडर नागेंद्र से पूछताछ की है। एनआईए की रांची ब्रांच ने नागेंद्र को 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पलामू के पाकी निवासी नागेंद्र उरांव ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। बता दें कि लातेहार पुलिस ने बीते 6 जून को नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ खूंटी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीओ अनिकेत सचान ने कल देर रात कर्रा थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से 3 अवैध बालू लदे हाईवा को जब्त किया है। हालांकि चालक भागने में सफल रहा है। जब्त हाईवा को थाना के हवाले कर दिया गया है और खनन विभाग को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। रांची के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के केशव सभागार में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र नीलेश कुमार झा के माता पिता को सम्मानित किया गया। विद्यालय के मंत्री अखिलेश्वर नाथ मिश्रा ने नीलेश के पिता अनिल झा को, जबकि माता संयुक्ता झा को विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संध्या सिंह ने अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। साहिबगंज जिले में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले में ईडी के आरोपित दाहू यादव के भाई और साहिबगंज जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव को कल रात साहिबगंज पुलिस ने उसके भट्ठा स्थित आवास से गिरफ्तार किया है।
दाऊ यादव और उसके भाई सुनील यादव ईडी के फरार आरोपी थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन हर बार ये लोग पुलिस को चकमा देने में सफल रहे थे। कोडरमा जिले के बागीटांड के समीप से पुलिस ने 5 ट्रकों में क्षमता से अधिक लदे मवेशियों को पकड़ा है। मवेशियों को उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। कोडरमा थाना प्रभारी द्वारिका राम ने बताया कि सभी वाहनों में लदे जानवरों के बाबत कागजात की जांच की जा रही है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में आज झुंड से बिछड़ा हाथी का एक बच्चा सेरेंगातू गांव के पास एक कुएं में जा गिरा। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने बच्चे को निकालने की कवायद शुरू कर दी। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है। डीएफओ नीतीश कुमार ने बताया कि वन विभाग की रेस्क्यू टीम भी हाथी के बच्चे को कुएं से बाहर निकालने में जुटी हुई है। दक्षिण रेलवे के गोंडदला विजयवाड़ा रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 28 अगस्त को रांची रेल मंडल से चलने वाली 2 ट्रेनों के प्रस्थान समय में फेरबदल किया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 22837 हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 13351 धनबाद अल्लाहपूजा एक्सप्रेस अपने निर्धारित प्रस्थान समय के बदले 2.5 घंटे विलंब से धनबाद से रवाना होगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज और कल दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा और गिरिडीह में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 28 अगस्त से मानसून की सक्रियता में कमी देखने को मिल सकती है। और अब आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। अगस्त साल 1914 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टेनेनबर्ग का युद्ध हुआ। यह युद्ध जर्मन साम्राज्य में पूर्वी प्रशिया के पास एलिस्टीन जगह पर हुआ था। वर्तमान में यह क्षेत्र पोलैंड के अधिकार में है और अब एलिस्टीन को ऑल्स्टीन के नाम से जाना जाता है। टेनेनबर्ग का युद्ध रूस और जर्मनी के बीच लड़ा गया था। लड़ाई के परिणाम स्वरूप रूसी सेना का लगभग पूर्ण विनाश हुआ और इसके कमांडिंग जनरल अलेक्जेंडर सेमसनोव की हत्या कर दी गई। टेनेनबर्ग की लड़ाई प्रशिया की लड़ाई के नाम से भी जानी जाती है। इस युद्ध के बाद रूस प्रशिया से पीछे हट गया। इस युद्ध में जर्मनी की तरफ से फील्ड मार्शल पॉल वॉन हिंडनबर्ग की सेना ने जीत दर्ज की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई, कहा दुनिया की नजरों में बढ़ा हमारा कद। रांची में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और जनपद संस्कृत सम्मेलन का राज्यपाल ने किया उद्घाटन, कहा संस्कृत और तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में दुमका में किया जनसभा को संबोधित। राज्य सरकार पर फिर बोला हमला, कहा ओछी राजनीति बंद करे झामुमो। और रांची में 6ठी सीनियर झारखंड राज्य हॉकी चैंपियनशिप शुरू। 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में महिलाओं की 8 और पुरुषों की 16 टीमें ले रही हैं भाग।